अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे। भाई अब मैं भी कह सकती हूँ कि माय यूट्यूब फैमिली छोटी सी है लेकिन है तो सही ना। ये सब लोग जहाँ भी रहते हैं अपने अपने घरों में अल्लाह ताला के फजलो करम से खुश रहें, अच्छे रहें, सेहतमंद रहें और अल्लाह ताला की ढेरों ढेर नेमतें और रहमतें आप लोगों पे इसी तरह हमेशा बरसती रहें। तो चलें जी, इतनी सारी दुआओं के साथ और एक अच्छे खूबसूरत और प्यारे दिन के साथ जो कि अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, मैं आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी वीकली ग्रीन ग्रोसरी शेयर करूँगी कि जब एक साथ इतनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ एक इकट्ठी आ जाएं तो मैं उनको कैसे साफ़ करके उनको बना के और कैसे स्टोर करती हूँ। आज ना मेरी तबीयत भी कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं थी और दिल भी नहीं कर रहा था कि आज कुछ शूट करूँ, लेकिन क्या है ना कि ये हमारी जॉब है और जॉब की फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट यही होती है कि उसमें मुसलसल हाज़िरी लगती रहे। और वैसे भी मेरा वीक में तो 1 या 2 से ज़्यादा व्लॉग्स तो आ ही नहीं रहे। और मेरे हस्बैंड साहब भी ना कमाल के बंदे हैं। जिस दिन मेरी तबीयत ठीक ना हो उसी दिन उनको इस तरह के सारे काम जो घर के करने वाले होते हैं ना वो याद आ जाते हैं। लास्ट वीक ना मैं उनको इतना बोल रही थी कि घर का सामान ना कुछ ख़त्म हो चुका हुआ तो वो ला दे। तब उनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो थोड़ा वो टाल मटोल कर रहे थे कि चलो आज ला देता हूँ, कल ला देता हूँ। अब वो थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं तो बस उनको सारे घर के काम एक साथ ही याद आ गए हैं। खैर जी, अब बंदा तंदुरुस्त हो, बीमार हो, घर के काम तो करने ही होते हैं, ये तो ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। और यहाँ पे बातों बातों में मैंने अपनी धो ली थी सारी सब्जियाँ और उन्हें ड्राई होने के लिए रख दिया था। अब इनमें से जो चीज़ मुझे फ्रीज़ करनी है उन्हें मैं फ्रीज़ कर दूँगी, जो चीज़ मुझे ऐसे ही रखनी है उनको ऐसे ही रख लूँगी और जो चीज़ काट के रखनी है या बॉयल करके रखनी है सब उस हिसाब से मैं इनको ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। और अभी इन वेजिटेबल को संभालने के चक्रों में पड़ी हुई थी कि बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और सारी चीज़ों को किया साइड पे और उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। सुबह स्कूल जाते हुए सिर्फ 1 गिलास दूध पी के जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं खाते। तो इस टाइम आते हैं तो फिर वो नाश्ता और लंच दोनों ही एक साथ हो जाता है। आजकल वैसे भी उनके पेपर्स हो रहे हैं तो 12 बजे तक वो आ जाती हैं दोनों। अच्छा, नाश्ते में मैं आज बना रही थी मूली के पराठे, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ में शेयर कर दूँ। अच्छा, ये ना मैंने तकरीबन 1 किलो मूलियाँ थी जिनको मैंने अच्छी तरह क्रश करके उनको किसी कपड़े में डाल के उनका पानी निकाल लिया था। और अब सारे स्पाइसेस में जाएगा 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच भर के पिसा सूखा धनिया और थोड़ी सी कुटी सुरख मिर्च। इन सारे स्पाइसेस को मूलियों में अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 1 या 2 रोटी के लिए बच्चों के लिए निकाल लिया था, क्योंकि बच्चे ये टमाटर, मिर्ची और हरा धनिया नहीं पसंद करते, तो उनके लिए मैं फिर सादा मूली कंडा निकाल लेती हूँ। महक मिशाल के बाबा को नाश्ता दे के फारिग हो गई तो उसके बाद मैं अपने लिए पराठा बना रही थी। इसके लिए मैंने सिंपल 2 पेड़े किए, उनके अंदर स्टफिंग फिल करूँगी और अपने लिए पराठा बना लूँगी। अच्छा, ये पराठे जो है ना तवे से उतरते हुए ही गरम गरम खाने का मज़ा आता है, इसलिए मैंने उनको देख के फारिग कर दिया और मैंने कहा कि मैं अपना पराठा जो है ना वो बाद में इंजॉय करूँगी। और हमेशा की तरह पराठे तो देसी घी में ही मज़े के बनते हैं। अच्छा, जो डेली रूटीन का देसी घी था ना वो मेरा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने फ्रीज़र से निकाला उसको इस तरह छुरी के साथ तोड़ के तो अपने लिए पराठा बनाया। और पराठे तो मेरे हमेशा ही बहुत मज़े के क्रिस्पी बनते हैं और मेरी फैमिली में भी कुछ लोगों को बड़े ही पसंद है मेरे पराठे। और आज भी जब भी वो अम्मी की तरफ आएंगे ना तो नाश्ता करते हुए वो याद करेंगे कि पराठे तो आप ही के हाथ के मज़े के बनते थे। और नाश्ता वगैरह से फ़ारिग होने के बाद वापस से मैं करने लग गई थी अपने जो पेंडिंग काम रह गए थे। जिंजर गार्लिक को पील ऑफ किया और उनका अच्छी तरह पेस्ट बना के ना आइस क्यूब्स में डाल के उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और इस तरह चीज़ें प्रिपेयर करके रखने से ना आगे का पूरा हफ्ता मेरा सुकून से गुजरता है। लहसुन अदरक तैयार मिलता है, सब्जियां कटी हुई मिलती हैं, बस प्याज छीलो, उनको काटो, ऑयल में फ्राई करो, बाकी चीज़ें तो मेरी पहले से ही रेडी हुई होती हैं। और खाना बनाना ना फिर मेरे लिए बड़ा ही इजी हो जाता है। करेलों को अच्छी तरह धो के उनको काट के नमक लगा के पूरी रात के लिए रख दूँगी और फिर इनको सुबह धो के तो ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। शलजम को भी काट के इनको बॉयल करके एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी और मेरे 2-3 दिन तो सुकून से गुजर जाएंगे। सब्जियों की कोई टेंशन नहीं होगी कि आज क्या पकाना है, आज क्या नहीं पकाना।
अच्छा जी, सारे दिन के कामों से फ़ारिग हुई तो ये शाम का टाइम था, बच्चे कुछ माँग रहे थे खाने को, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ना आज आपको बड़े मज़े के स्नैक्स बना के देती हूँ। और ना बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे कि मम्मा क्या बना रही हैं बताएँ ना, और मैं उन्हें बता नहीं रही थी कि आज मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊँगी, ये बस आप लोग के सरप्राइज़ है, आप बस वेट करें। अच्छा जी, यहाँ मैंने 1 किलो आलू लिए थे, उनको बॉयल करके मैशर के साथ अच्छी तरह मैश कर लिया था। और ये 1 अदद नॉर्मल साइज़ की प्याज है, इसको ऑमलेट के साइज़ का कटिंग किया था मैंने। और 3 से 4 अदद मिर्चें थी, उनको भी बारीक काट लिया था। 2 चम्मच भर के मैंने ले लिया था हरा धनिया, और इन सारी चीज़ों को मैश किए हुए आलूओं में डाल दिया था। और ये तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन होगा। इसको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के ना तो इसको बॉयल कर लिया था, और बाद में इसको श्रेड करके इसको भी आलूओं में डाल दिया। अब बारी है इसमें तमाम स्पाइसेस डालने की, जिसमें मैंने ले लिया था 1 चम्मच भर के नमक। यहाँ पे मैंने छोटा चम्मच लिया था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर डाल दिया। आधा चम्मच सुरख मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच भर के पिसा हुआ सूखा धनिया, थोड़ी सी अजवाइन, एक आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दी थी कुटी सुरख मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर। इन सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स कर लिया था आलूओं में। मिक्स करते हुए आप लोग अपने स्पाइसेस जो हैं वो टेस्ट कर सकते हैं, और कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो मसाले डाले थे ना वो बिल्कुल परफेक्ट थे, कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं थी। आलूओं के इस बैटर को मैंने फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए रेस्ट देने के लिए, और साथ ही मैंने अपनी अगली तैयारी शुरू कर ली थी। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने ले लिया एक बाउल, इसमें मैंने 2.5 चम्मच जो है मैदा डाल दिया था। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया, और साथ ही थोड़ा सा तकरीबन 1 पिंच मैंने इसमें नमक डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना इस मैदे और कॉर्नफ्लोर की स्मूथ सी स्लरी बना लूँगी। और पानी मैंने एकदम से सारा नहीं डाल दिया था, थोड़ा थोड़ा करके डाला था, जितनी कि मुझे उसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी उतना ही मैंने इसमें पानी डाला था। अच्छा, अब यहाँ पे कॉर्नफ्लोर और मैदे के लिक्विड को मैं कर दूँगी साइड पे, और आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए वर्मिसेली। इसको मैंने छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया था, और इसके भी इतने छोटे छोटे पीस चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा छोटे हों ना ही इससे बड़े हों। और अब आ जाते हैं जी अपने लास्ट और फाइनल स्टेप की तरफ। और अभी तक मैंने आप लोगों के साथ अपनी इस रेसिपी का नाम ही शेयर नहीं किया, तो जी बना रही हूँ मैं आज अपने इस मज़े के स्नैक में पोटैटो बर्ड नेस्ट। अच्छा, ये जो स्नैक्स हैं ना ये इतने मज़े के होते हैं ना, इनको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, अपनी हाई टी पार्टी में भी इनको इंजॉय कर सकते हैं, और दावतों में भी एक स्टार्टर के तौर पे ना मज़े की डिश होती है। तो इसको बनाने के लिए सिंपल थोड़े से आलूओं को अपनी हथेली पर रख के एक छोटी सी बॉल बनाएंगे, बाद में उसको हम एक प्याली की शेप दे लेंगे, और इसको मैंने इस तरह उल्टा रखा ताकि उसकी शेप में ना कोई फ़र्क ना आए। और इस तरह एक एक करके मैंने सारी जो अपनी प्यालियाँ ना वो तैयार कर ली थी। अब यहाँ पे मैंने एक प्याली उठाई, उसको मैदे और कॉर्नफ्लोर के लिक्विड में डिप किया, और उसके बाद उसको मैंने सेवइयों में डाल दिया। अब इसके ऊपर सेवइयों को अच्छी तरह कोट कर लिया था मैंने, कोई भी साइड इसकी ना खाली नहीं थी। जहाँ जहाँ पे इसकी कोई साइड खाली लग रही थी तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड लगा कर ना उसके ऊपर फिर सेवइयाँ लगा दी थी। और ये रहा हमारा पोटैटो बर्ड नेस्ट। लग रहा है ना एकदम चिड़िया का घोंसला। सारे घोंसले तैयार हो गए तो मैंने इनको उठा के ना 10 से 15 मिनट के लिए ना फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि ये इनके ऊपर जो वर्मीसेली मैंने लगाई है ना वो सेट हो जाए। आलूओं को मैश करने के बाद मैंने थोड़ा सा ये बैटर निकाल लिया था अंडे बनाने के लिए, और अब छोटी छोटी बॉल्स बना के ना इनको मैं अंडों की शेप दे लूँगी। और यहाँ पे हमारे इतने प्यारे से छोटे छोटे से अंडे तैयार हो चुके हैं, इनको भी मैं कर दूँगी साइड पे। ऑयल गर्म होने के लिए मैंने पहले से चूल्हे के ऊपर रख लिया था। अब एक एक करके ना ये सारी मैं फ्राई कर लूँगी। मेरे पास ये छोटी सी कढ़ाई थी तो मैं सिर्फ दो दो करके ही फ्राई करूँगी। आपके पास जितना बर्तन हो आप उस हिसाब में अपना उनको फ्राई कर लें। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल उठा के उनके ऊपर डालती जाऊँगी। इनको मैं चम्मच के साथ हिलाऊँगी नहीं, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ये ऐसे ही पकते रहेंगे, और जब ये अच्छी तरह नीचे से सेट हो जाएंगे फिर मैं इनकी साइड जो है वो चेंज करूँगी।
फ्राई होने के बाद में ना ये सच में वाकई चिड़िया के घोंसले लग रहे थे और इतने कोई प्यारे लग रहे थे ना, इतने क्रिस्पी मज़े के लग रहे थे, तो दिल कर रहा था कि मैं ऐसे ही उठा के फटाफट से इनको खा लूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिया था जी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और ये जो अंडे मैंने बना के रखे थे ना, इनके ऊपर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करूँगी और इनको लाइट सा फ्राई कर लूँगी। देखने और सुनने वालों को अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूलिएगा। अब इन घोंसलों की करते हैं अच्छी सी सेटिंग। तो उसके लिए मैंने एक केचप ले ली थी। अच्छा, ये सिंपल केचप नहीं है, इसमें मैंने थोड़ा सा मायोनीज डाला था और थोड़ा सा मैंने इसमें चिली सॉस डाला था। तकरीबन 2 चम्मच इसमें केचप डाली थी और ये ना बड़ी मज़े की सॉस तैयार हुई थी। घोंसलों का अच्छा नज़र आने के लिए मैंने सिंपल धनिया के पत्ते लिए थे, कुछ में पुदीना के पत्ते रख दिए और कुछ में मैंने मेथी के पत्ते रख दिए थे, और इतनी प्यारी इनकी कोई लुक आई थी ना, और मेरे बच्चों को भी बहुत ही पसंद आए थे। और सच में जितना ये देखने में अच्छे लग रहे थे ना, उतना ये खाने में भी मज़े के थे। और अब आखिर में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।